ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुने जाने वाले पद्म पुराण की कथा को सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, पद्म पुराण की कथा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बंधुओं, जो मनुष्य भी ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथाओं को रोजाना सुनते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना को शीघ्र पूरी करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष ना देखे और अपने संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों का अधिष्ठान और प्रभु है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्व देव संबंधी लोकों के अधिष्ठाता हैं, संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी हैं, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत साध्य लोकों के अधिपति हैं, वैद्य अश्विनी कुमारों के लोक का भाई वसुलोक का स्वामी है, पत्नी वायुलोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं, दास वर्ग पर छाई के समान है, कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसलिए उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए। कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्म परायण विद्वान पुरुष को एक ही समय बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ को उचित है कि वह किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करे। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। पहली है कुंभ धान्य वृद्धि, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह ना करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्चशील वृद्धि है, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती हैं और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहां इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों को, आगे होने वाली संतानों को भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वह वन में चला जाए। जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है, अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुकते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न
सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, उन पुरुषों के कल्याणमय नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करें जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करें, नियम पूर्वक रहें, नियमित भोजन करें, भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखें, यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुई हो, जिसके सिवा निवार और विघस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं, ग्रीष्म में पंच अग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई भी धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं, कोई एक स्थान पर एक आसन पर बैठे रहते हैं, कोई दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते, कोई पत्थर से कूट कर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार ही पीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को भक्षण करते हैं, कोई मूल, कोई फल, कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्याय पूर्वक वे खानसों के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए अन्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम संन्यास है। यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्राय साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इससे भिन्न विलक्षण होता है। तात प्राचीन युग में सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त्य सप्तऋषि, मधुच्छंदा, गवेषण, सांकृति, सुदेव ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात हो गया था। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यायावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से उपरत हो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए। मुमुक्ष को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर सबका त्याग करके सद्यस्करी बने, अर्थात तत्काल आत्म कल्याण करने वाला बने। आत्मा का ही यजन करे, विषयों से उपरत हो आत्मा में ही रमन करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा ग्रहपत्य आदि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तदनुरूप यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर है। उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वही सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमों में क्रमशः रहने के बाद काश्याय वस्त्र धारण करके संन्यास ले ले। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए वह मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ ना रखे। जो ज्ञानवान पुरुष अकेला विचरता है वह सब का त्याग कर देता है, उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन ना करे, अपने रहने के लिए कोई घर ना बनाए, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करे। कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह ना करे, मौन होकर शुद्ध भाव से रहे, थोड़ा और नियमित भोजन करे, प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल रखना, वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना, सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, ये सन्यासी के लक्षण हैं। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती है, जो सबकी सह लेता है तथा जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वाले को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही सन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी की भी निंदा को ना तो करें ना सुने। विशेषतः ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह ना करें। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा
चर्चा करनी चाहिए। जो उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्म शुद्धि की दुआ है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें, ताकि जिन लोगों को भी आप कथा को शेयर करेंगे उनके भी कुछ पुण्य की प्राप्ति आपको हो सके।